हाँ, चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्दशा पाठः आर्यभट्टः। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। अग्रगण्य मतलब जो सबसे आगे रहने वाले। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इस वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। वैदुष्य मतलब विदुषता या विद्वता का। अब आप इसका अर्थ देखिए। आर्यभट्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा बेटा। ये क्या थे? गणितज्ञ थे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सबसे पहले आप सभी लोग बेटा अर्थ याद कर लिया करिए। अर्थ याद किए रहेंगे तो पाठ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो शब्दार्थ सबसे पहले शब्दार्थ याद करिए। पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में, उदेति सूर्य सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में तो देखा ही जाता है। मतलब संसार में तो हम देखते ही हैं कि सूरज पूरब से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील अस्ति। परम न अनेन अवबोध्यम अस्तु, परंतु इससे यह नहीं ज्ञात होता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला और ये जो पृथ्वी है वो क्या है? चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह इस समय स्थापित किया गया सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। सिद्धांतो अयम, इस सिद्धांत को प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तित जिन्होंने प्रवर्तित किया या जिन्होंने बताया, स आसीत वह थे, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। तो किसी भी पुरानी धारणा को के विरोध में, मतलब कोई अगर सही बात बताओ तो पहले उसका विरोध होता है ना। तो इसीलिए पहले आर्यभट्ट की बातों का विरोध हुआ कि ऐसे ही कह रहे हैं सूर्य गतिशील है, क्योंकि वो वही हमें दिखाई देता है कि पूर्व से पश्चिम जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से इनका क्या हुआ? विरोध किया गया। तो सूर्यो अचल, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ऐसा सांप्रतम इस समय स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो एवं प्राथम्येन येन प्रवर्तित सह आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और इस सिद्धांत को सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन थे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति ऐसी, परंपरया एक लंबे परंपरा, एक लंबे समय से आ रही प्रचलित रूढ़ि, तेन प्रत्यादिष्टा, रूढ़ि का उन्होंने खंडन किया। मतलब बहुत लंबे समय से ऐसी एक भ्रांति या धारणा फैली हुई थी कि सूर्य गतिशील है और पृथ्वी स्थिर है। इस धारणा का उन्होंने खंडन किया। तो इसी खंडन की वजह से उनका लोगों ने विरोध किया। तेन उदाहृतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम अनुभवति। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, मतलब समझाया लोगों को कि कैसे हमें लगता है कि सूर्य गतिशील है जबकि वास्तव में वो स्थिर होता है। तो उसको उदाहरण द्वारा उन्होंने समझाया। क्या उदाहरण दिया? यदि गतिशीलायाम नौकायाम, यदि गतिशील नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य नौका में स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है,
तो पहले क्या था, पहले नाव से लोग आते जाते थे ना, तो उन्होंने नाव का उदाहरण दिया। आप लोग देखिए, अगर ट्रेन में आप बैठे हैं बहुत दूर देखें तो पेड़ ऐसा लगता है जैसे मान लो पेड़ वगैरह आगे बढ़ रहे हैं और हम स्थिर हैं, है ना। जो आप विंडो से देखिए, खिड़की से बाहर, तो लगेगा कि बाकी चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं लेकिन हम स्थिर हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है, ट्रेन गतिमान होती है, पेड़ वगैरह बाकी सभी स्थिर होते हैं। तो वही सेम कंडीशन हमारे साथ होती है कि सूर्य को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य गतिशील है और पृथ्वी स्थिर है। तो ऐसा उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा समझाया, क्योंकि उस समय लोग दूर यात्रा किससे करते थे, नौका वगैरह से, नाव वगैरह से। तो वही नाव का उदाहरण उन्होंने दिया। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया यत् कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, गतिशील मतलब चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है कि नाव स्थिर है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और जो अन्य दूसरे पदार्थ हैं वे गतिशील हैं। अवगच्छति ऐसा प्रतीत होता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायां पृथिव्यां, गतिशील पृथ्वी पे अवस्थितः स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है, और सूर्यादि ग्रहान सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति गतिशील समझता है। जैसे नाव में बैठा हुआ आदमी को क्या लगता है कि जो बाकी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, ये चल रहे हैं और हम स्थिर हैं, या ट्रेन में बैठे हुए आदमी को ऐसा लगता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पृथ्वी पे हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य आदि गतिशील हैं। 476तमे ख्रीस्ताब्दे 67+चतुस्शततमे वर्षे आर्यभटः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476तमे ख्रीस्ताब्दे 476 ईस्वी वर्ष में सट मतलब 6 सप्त्यधिके 70 अधिक चतुस्शततमे, चतु माने 4, सत्तमे माने 100, तो वही उल्टा करिए 470 और उसमें 6 जोड़ दिए 476 ईस्वी वर्ष में। आर्यभट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति तेनैव ऐसा, तेन एव उन्हीं के द्वारा विरचित रचे गए आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभटीय इस ग्रंथ में उल्लिखित है या वर्णित है। ठीक है, मतलब उनके जन्म का ज्ञान हमें कैसे हो रहा है, उन्हीं के द्वारा लिखे गए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था क्या, आर्यभटीय। तो उससे हमें ज्ञात होता है कि उनका जन्म कब हुआ था, 476 ईस्वी वर्ष में। लेकिन कैसी विडम्बना है कि हम लोग इतना ज्ञान संस्कृत में रह के हम उसके विषय में नहीं जानते हैं। ये कितने समय पहले इन्होंने बता दिया कि जो ये दिन रात होता है, या जो सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, ये सब पे इन्होंने रिसर्च मतलब खोज की थी ना। फिर आगे देखिए, हाँ, ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथोऽयं इस ग्रंथ को, तेन उन्होंने, त्रयोविंशतितमे, त्रय माने 3, विंशति माने 20, 20 और 3 मतलब 23 वर्ष की आयु में ही विरचित रचा था। मतलब इस ग्रंथ की रचना उन्होंने क्या की थी, 23 वर्ष की आयु में ही की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभटस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी, प्रयोगशाला थी। पाटलिपुत्र के समीप उनके ऐतिहासिक स्रोतों से ऐसा ज्ञात होता है। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इदम अनेन इदम, इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि क्या थी, पाटलिपुत्र ही है। मतलब उन्होंने जो कर्म किए वो कहाँ किए, पाटलिपुत्र में ही किए। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं के आकलन का महत्व है। आर्यभट्ट फले ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट
फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मतलब जो ज्योतिष शास्त्र का जो बताते हैं उस पर विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य, गणितीय पद्धति द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया यत् कि ग्रहेण राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, कि जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इसमें राहु और केतु नाम के दानवों का कोई, ये दोनों दानव उसके कारण नहीं है। ऐसी एक धार्मिक परंपरा है ना कि हम मानते हैं कि राहु या केतु सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं जिससे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका सबसे पहले खंडन या विरोध किसने किया? आर्यभट्ट ने किया, और इन्होंने अपनी गणितीय गणना के आधार पर उसका सही निष्कर्ष बताया। ठीक, तो इन्हीं सब कारणों से इनका विरोध हुआ, क्योंकि कोई प्राचीन जो भ्रांति चली आती है ना, उसको कोई अगर उसको खंडन किया जाए तो उसका लोग पहले शुरू में विरोध होता है, बाद में जब रिसर्च होता है, अनेक शोधों द्वारा जब ज्ञात होता है, तब पता लगता है कि नहीं, जो उन्होंने किया वह सही किया था आर्यभट्ट ने। तो चलिए अब आगे दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। इतना आप पहले इसका अर्थ देख